परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने अपने अध्ययन में साधक को और अधिक जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। साधना में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उस परमात्मा का आदि और अंत नहीं है, तो ज्ञान तो पूर्ण होवे। ज्ञान उसी को होगा जो जिज्ञासु होगा, जानने का इच्छुक होगा। जो जानने का इच्छुक होगा, जो नित निरंतर अपना जाप पाठ ध्यान करने वाला होगा, नित बिना नागा, नित नियम पूर्वक बिना किसी कामना के उस परमात्मा का नाम का ध्यान करता है, जाप करता है, उसे लाभ क्या होगा, उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी अवस्था क्या हो जाएगी। भगवान श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय 10वें श्लोक में कह रहे हैं, जो निरंतर नाम ध्यान की लीनता की लय अवस्था में प्रवेश करने का प्रयत्न करते रहते हैं। भगवान कह रहे हैं, उन निरंतर योग युक्त प्रीति पूर्वक भजने वालों को मैं वह बुद्धि योग निष्काम कर्म योग देता हूं, जिससे वे मुझको प्राप्त हो जाते हैं। वह बुद्धि, इसको जानना, जो कहते हैं गीता समझ नहीं आती, इसलिए नहीं आती, वह बुद्धि भगवान दे ही नहीं रहे। किसको देंगे? जो निरंतर इस मार्ग पर उस परमात्मा के साथ प्रीति करके निष्काम अपना जाप पाठ करेंगे, उनको वह बुद्धि मिलेगी। क्योंकि जब कोई बात समझ नहीं आवेगी तो मानव ऊब जावेगा, नींद आने लगेगी, उसको आनंद तो बहुत दूर की बात, कानों को तो भूंडा लगेगा, वह सुनना भी नहीं चाहेगा। उसमें आनंद तो बहुत दूर की बात है, वह सुन ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको उस ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति परमात्मा से प्राप्त ही नहीं हुई। वह परमात्मा की देन है, जिस पर अनुकंपा करके, किस पर अनुकंपा करेंगे? जो नित नियम से जाप पाठ और उससे प्रीति के साथ उसका भजन कीर्तन करते हैं, उनको वह बुद्धि देता है। भगवान ने कहा, उन निरंतर योग युक्त प्रीति पूर्वक, अब जाप पाठ इस भाव से नहीं, मुझे धन मिल जावे, मेरा ये काम हो जावे, मेरा वो काम हो जावे, ऐसा नहीं, कोई कामना नहीं, प्रीति पूर्वक भजने वालों को मैं वह बुद्धि देता हूं, योग जो उसके साथ मिलाप करवावेगा, वैसी बुद्धि दे दूंगा, उसके कर्म कलाप वैसे हो जावेंगे, जिससे वे मुझको प्राप्त हो जाते हैं। उन पर अनुकंपा करके, कोई कितना भी तप कर लेवे, पाठ कर लेवे, आप इसको प्राप्त करना चाहे, वह परमेश्वर कृपा को नहीं प्राप्त कर सकता। कब? वह दीन दयालु जब तेरे ऊपर करुणा करता है, उसकी अनुकंपा से, उन पर अनुकंपा करके उनके आत्मा में रहने वाला मैं वहां उनके आत्मा में प्रकट रूप से हो जाता हूं। अब जिन साधकों को इस ज्ञान को सुनकर आनंद आता है, वह विभोर हो जाते हैं, वह जान जावे कि मेरी आत्मा में वह परमात्मा विराजमान है, वह प्रकट है, वही इसका आनंद ले रहा है। करण करावन आप, सुनने वाला भी वह और
इससे आनंदित होने वाला भी वह मेरे भीतर प्रकट है। गीता का ये बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा ज्ञान है, जिससे साधक अपनी अवस्था से अभिमानित नहीं होता, तृप्ति होती है कि वह परमात्मा मेरा मंत्र सिद्ध हो गया है, मेरे गुरु द्वारा दिया मंत्र फलीभूत हो गया है, अब वह पनप गया है, अब वह अपने फल देने लगा है। जो मुझे इस ज्ञान को सुनने में आनंद आ रहा है, वह परमात्मा मेरे भीतर विराजमान है। मानव सतर्क हो जाता है। सतर्क से तात्पर्य वह अनावश्यक वार्तालाप में अपना समय नहीं गवाता। दूसरों की निंदा चुगली सुनना और करना तो बहुत दूर की कौड़ी हो जाती है, उसके लिए बहुत दूर की कौड़ी हो जाती है। वह अनावश्यक किसी की आलतू फालतू बातें भी सुनना पसंद नहीं करता। वह पसंद करता है अपना काम काज करते हुए, बैठे हुए इधर उधर विचार चिंतन परमेश्वर का ही करता है, और कोई विचार अथवा चिंता नहीं करता। चिंतन करता है, जाप करता है, और उस परमात्मा को जो आत्मा में विराजमान है और जानने की इच्छा रखता है। उन पर अनुकंपा करके उनके आत्मा में रहने वाला मैं उनके अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को ज्वलंत ज्ञान दीप से नष्ट कर देता हूं। अब वह अज्ञानी नहीं रहेंगे, अनावश्यक वह कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि अब उनको ज्ञान हो गया है कि मुझे क्या करना है और किस मार्ग पर चलना है, किस प्रकार मेरी उन्नति होगी, क्योंकि आत्मा ही उस परमात्मा में विलीन होना है। आत्मा में जब परमात्मा आके विराजमान हो जाएगा तो आत्मा की गति किस तीव्रतर वेग से वह उस धाम में प्रवेश करेगी, उसके लिए मानव विचार भी नहीं कर सकता। इस प्रकार उसकी गति परमात्मा आप करवा देगा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप परम ब्रह्म, आप आत्मा में आके बैठ गए, आप परम ब्रह्म। अब वह मार्ग क्या है, किस प्रकार से है, वह तो जानी जान है। अब आत्मा का कल्याण होने में कोई साधक को संशय नहीं रह जाता। केवल जाप पाठ नित्य निरंतर करना उसका नियम, उसमें उसको आनंद आता है। अगर जाप पाठ उसका नहीं हुआ तो वह अपने आप को छला हुआ मानता है और अपने आप को बहुत ही धिक्कार देता है। अगर ऐसा कभी हो जावे, अगर ऐसा कभी हो जावे, मैं सोया क्यों रह गया, मैं थकावट के कारण मैं ऐसा क्यों किया, मेरा वो उसको इतना पश्चाताप होता है कि मेरा जाप रह गया। ये प्रीति जिसमें हो जावे और इस ज्ञान को सुनने में जिसको आनंद आ जावे, वह मान जावे कि मेरी गति अब सुनिश्चित है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र हैं। आपको पुरुष सदा रहने वाला, दिव्य, आदिदेव, अजन्मा और समर्थ सब ऋषि, देव ऋषि, नारद, असित, देवल और व्यास कहते हैं, और ऐसा ही आप स्वयं भी मुझे कह रहे हैं। हे केशव, आप जो मुझे कह रहे हैं वह सब मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, निश्चय से आपके स्वरूप को ना देव जानते हैं ना दानव। हे पुरुषोत्तम, हे प्राणियों के उत्पादक, हे प्राणियों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आत्मा को जानते हैं। आपके स्वरूप में मनुष्यों की बुद्धि की क्षमता नहीं। जिन विभूतियों के द्वारा इन लोकों में, जिन विभूतियों के द्वारा इन लोकों को व्याप्त करके आप रह रहे हैं, वह सब अपनी दिव्य भूतियां आपको कहनी चाहिए। वह भूतियों से तात्पर्य ऐश्वर्या से है। हे योगिन, आपको सदा चिंतन करता हुआ मैं कैसे जानूं? हे भगवान, और किस किस रूप में आप मुझसे चिंतन किए जाने चाहिए? हे जनार्दन,
अपने योग बल और अपने ऐश्वर्य को फिर विस्तार से मुझे कहो। निश्चय से इस अमृत को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती। अब गुरु महाराज ने कहा, मैं अर्जुन हूं, ये भाव बनाओ। जिन साधकों को ये गीता ज्ञान सुन करके तृप्ति नहीं होती और प्यास बढ़ती चली जाती है, वह जान जावे वह परमात्मा हृदय में प्रकट हो चुके हैं। अर्जुन के तो सारथी हैं भगवान। क्या नहीं जानता अर्जुन के बिन भगवान के लिए, परंतु अर्जुन की जिज्ञासा तो देखो। ये वह अर्जुन है, ये वह वीर है जिसके लिए स्वर्ग के द्वार सदैव खुले हैं और वह भी जानता है। अर्जुन को वह शक्ति प्राप्त है बिना रोक टोक स्वर्ग का स्वामित्व प्राप्त कर लेना, परंतु फिर भी भगवान के किन किन स्वरूपों में आप व्याप्त हैं इस विश्व में, मैं आपको जानना चाहता हूं। जिज्ञासा तो देखो। लक्ष्य की प्राप्ति कोई भी कठिन नहीं अब रही, मार्ग प्रशस्त है अर्जुन के लिए, परंतु उसकी प्यास बढ़ती चली जा रही है। और मैं जानूं, भगवान को और जानूं। और आज कल युग में साधारण व्यक्ति थोड़ा सा जाप पाठ कर ले, दावा करता है मैं तो भगवान को जान गया, मेरे चरण पूजो। लोभी तंबी गुरु घने मठदारी अनजान, गद्दी के रद्दी हैं घने उनमें सार ना मान। अर्जुन किस प्रकार बाल रूप से, हे भगवान मैं आपको जानना चाहता हूं। निश्चय से इस अमृत को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती, प्यास और बढ़ रही है, आप है क्या। श्री भगवान ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ बहुत अच्छा, मैं अपनी मुख मुख दिव्य विभूतियां तुझे कहूंगा। अर्जुन की बात तो सत्य हो गई। भगवान सामने है, उसके सारथी है, उसके साथ है, फिर भी कहता है मैं तुझे जानना चाहता हूं। और भगवान भी कह रहे हैं मैं तुझे अपनी मुख मुख दिव्य विभूतियां तुझे कहूंगा। साथ में ही उन मेरी विभूतियों के विस्तार का तो अंत नहीं है। कितने भी जन्म मेरे से सुनते रहना, वह आगे से आगे मैं तो बताता जाऊंगा मैं कहां कैसे किस प्रकार विद्यमान हूं। ये क्यों? अब सब जानते हैं कि गाय का सारा शरीर दूध से भरा पड़ा है, सारा शरीर। इसी प्रकार अर्जुन के सम्मुख भगवान विद्यमान है। आपको मैं कैसे जानूं, मैं आपकी प्राप्ति कैसे करूं, ये मुझे बताओ। जैसे गाय का दूध सारे शरीर में भरा हुआ है, ये देव कहते हैं, भगवान कहते हैं, उसका सारा शरीर दूध से भरा हुआ है। परंतु दूध तो एक नियत स्थान से ही प्राप्त होगा। जब तक वह स्थान उसके स्तन से उस तक नहीं पहुंचा जाएगा तो दूध नहीं मिलेगा। बस यही अर्जुन कह रहा है। आप तो कण कण में विराजमान है, कण कण में है, परंतु फिर भी आपकी प्राप्ति कहां होगी, आपकी प्राप्ति मुझे कहां होगी। जिस प्रकार गाय का सारा शरीर दूध से भरा हुआ है, परंतु एक नियत स्थान से ही दूध मिलेगा। हे गुडाकेश, अब भगवान कह रहे हैं मुझे प्राप्त करना है तो मैं अपना स्थान बताता हूं। हे गुडाकेश, सब प्राणियों के अंतःकरण में रहने वाला मैं आत्मा हूं। सब प्राणियों में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जो साधकों की आरती उतारी, इसी
जो नाम जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, वह परमात्मा उनकी आत्मा में आविराजमान होता है। तो महाराज ने इस बात को अवलोकन किया, इसका अध्ययन करके ये स्वयं अनुभव किया कि प्रत्येक हृदय में मेरा राम विराजमान है। तो अपने सम्मुख उन अपने प्यारे साधकों की आरती उतारी कि उनके हृदय में मेरा राम है। ये तथ्य, ये सत्य इससे पहले कोई भी नहीं जान पाया। भगवान की ओर मुख करके तो सबने आरती उतारी, परंतु भगवान जिस स्वरूप में विद्यमान है, महाराज ने अपने साधकों के हृदय में, प्यारों के हृदयों में अवलोकन करके अपने राम की आरती उतारी। हे गुडाकेश, सब प्राणियों के अंतःकरण में रहने वाला मैं आत्मा हूं और भूतों का बीता हुआ अतीत, भूतों का वर्तमान भविष्य, सभी भूत, बीता हुआ अतीत, वर्तमान और भविष्य, और भूतों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूं। सूर्या में विष्णु मैं हूं। अब अपने स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। सूर्यों में विष्णु मैं हूं, ज्योतियों में किरण सहित मैं रवि हूं, वायुओं में मारीची, मारीची सप्तऋषियों में से एक मारीची वायु है, कश्यप ऋषि के पिता है। वायुओं में मारीची और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं, गुरु विशिष्ट नक्षत्रवासी है। मैं वेदों में सामवेद और देवों में वासव हूं। सामवेद यह संगीत विद्या से भरा हुआ है। जो भजन धुन में, संगीत में मानव आनंदित होकर वाह विभोर होता है, आंखों से छम छम आंसू बहने लगते हैं, बाजू ऊपर उठा लेता है, नाचने लगता है। क्यों? क्योंकि मानव ने अपने आप को भगवान के साथ जोड़ दिया। वह सामवेद जो संगीत का रूप है, भगवान, उसमें जो रस है। रमा जी ने धुन लगाई मंगलवार को, जो वह आनंद आया, वह भगवान स्वयं हृदय से बाहर उठ के नाच उठते हैं। उतना ही भीतर उतना ही बाहर। मानव आंखों से छम छम बाजू ऊपर उठा करके राम राम की ध्वनि में जो लीन होता है, भगवान कहा वेदों में सामवेद मैं हूं, देवों में वासव हूं। वासव इंद्र, इंद्र शिव का भयंकर डरावना रूप, जो भगवान शिव वासव हूं। मैं इंद्रियों में मन हूं। जब इंद्रियों में मन हूं, अपने मन को अनुचित विषयों में मानव नहीं, साधक नहीं विचरने देता। और प्राणियों में चेतनता हूं। चेतनता आत्मा, जब तक इस शरीर में वह परमात्मा है जिसे हम आत्मा कहते हैं। भगवान ने कहा सब प्राणियों में चेतनता मैं हूं, आत्मा। एक भगवान इस शरीर से बाहर हो जावे, डेड बॉडी कुछ भी नहीं कर पाती, ना देख पाती है, ना चल पाती है, ना सुन पाती है। वही परमात्मा देख सुन रहा है। तू जो बुरे कर्म करता है वह तो ऐसे हर क्षण तुझे देखने वाला है। प्राणियों में चेतनता हूं, रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में, यक्ष देव योनि में देवताओं की संपत्तियों की, निधियों की रक्षा करने वाले यक्ष। राक्षसों में धनपति कुबेर मैं हूं, उसे कुबेर कहा जो देवी देवताओं की संपत्तियां हैं, उनकी निधियां हैं।
उनकी रक्षा करने वाला मैं कुबेर हूं। मैं वसुओं में अग्नि और पर्वतों में मेरु हूं। हे पार्थ, पुरोहितों में प्रधान पुरोहित बृहस्पति तू मुझे जान। मैं सेनापतियों में कार्तिक स्वामी और सरोवरों में सागर हूं। भगवान अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। समय पूरा हो चुका है, क्षमा याचना करता हूं। ये अमृत सुनने में समय कब निकल जाता है नहीं पता चलता। यही चिन्ह है कि परमात्मा हृदय में विराजमान है। हे देव आदिदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री